गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो अपना मैग्नेटिज्म चैप्टर चालू था। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, जैसे कि हमने देखा कि किसी भी मेटल के पास अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहा या तो जिसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं, तो उसी प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या करता है, मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता क्या है, किसी के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ मतलब उसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही लाइंस है जैसे आपने चार्ज में पढ़ा था। चार्ज में जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े थे, जो इमेजिनरी होता है, जो दिखाई नहीं देता, पर उसी के अंदर कोई दूसरा चार्ज अगर रख दें तो उसको क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, या तो बोल सकते हैं अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। बिल्कुल सेम है, मैग्नेटिज्म के केस में भी वही है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई नहीं देते, इमेजिनरी लाइंस हैं, और किसी भी मैग्नेट के पास जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आता है ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के वजह से, तो उन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, जैसे मैं बार मैग्नेट के केस में कहता हूँ कि मान लो ये बार मैग्नेट है, इसके दो पोल रहेंगे, एक हो गया नॉर्थ, दूसरा हो गया आपका साउथ पोल। जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हमने देखा है पोल का, दैट इज रिटर्न कैसे, प्लस एम और माइनस एम। प्लस और माइनस ओनली इज फॉर साइन, इसमें कोई मैग्नीट्यूड का चेंज नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस साइन इसलिए दिया जाता है ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा पोल कौन सा है। जैसे कि प्लस एम अगर लिखते हैं ये पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल का है, माइनस एम लिखे इसका मतलब ये पोल स्ट्रेंथ साउथ का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करते हैं कैसे, नॉर्थ पोल से इस तरीके से मूव करते हैं और ये साउथ पोल में एंटर करते हैं। ये लाइंस इमेजिनरी होते हैं, ये तभी समझ में आएगा जब हम क्या करेंगे, मान लो एक पेपर के नीचे अगर मैग्नेट रख दो, जैसे कि इस पेपर के नीचे मैंने मैग्नेट रखा और उसके ऊपर आयरन के डस्ट पार्टिकल को मैंने स्प्रे करा, और थोड़ा सा पेपर को अगर आप मूवमेंट देते हो तो आप देखोगे कि ये जो आयरन के डस्ट पार्टिकल है वो मैग्नेट के चारों तरफ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, आयरन के डस्ट पार्टिकल, ठीक है, इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। तो ये जो आयरन के डस्ट पार्टिकल अरेंज हुए, ये किसके लिए, क्योंकि इनको अट्रैक्शन मिला किससे, ये मैग्नेट से। और ये जो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है ये ड्यू टू किस लाइंस की वजह से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के वजह से। ठीक है, यही वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो किसी भी मेटल को क्या बनाता है, मैग्नेट, और उनके पास क्या लेके आता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और इसी से क्या होता है आपका मैग्नेटिक मटेरियल या तो दूसरा मैग्नेट क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं ये इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं जो दिखाई नहीं देते, बट ये लाइंस होते हैं। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते कैसे हैं, ये नॉर्थ पोल से एमिट होते हैं, इट emit from north pole and enters to south pole, पोल। ये एमिट होते हैं नॉर्थ पोल से और एंटर करते हैं साउथ पोल आउटसाइड द बार मैग्नेट, आउटसाइड द बार मैग्नेट। हम इस बार मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं ओनली बार मैग्नेट के केस में लिखूंगा। तो ये बार मैग्नेट जो है, बाकी सभी केस में ऐसे होता है, मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ ताकि आप इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, क्योंकि आगे के प्रॉपर्टीज कुछ लिखूंगा जो बार मैग्नेट के साथ भी रिलेट होगा। ठीक है, बाकी ये सभी प्रॉपर्टीज जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हैं ये सभी मैग्नेट के लिए काम करते हैं। तो इट एमिट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर टू अ साउथ पोल आउटसाइड द बार मैग्नेट। इसके केस के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको लिख दिया मैंने बार मैग्नेट। बाकी सभी केस में नॉर्थ पोल से एमिट होता है एंड साउथ पोल में एंटर करता है। ठीक है, तो आउटसाइड द बार मैग्नेट क्या हुआ, नॉर्थ पोल से एमिट करा और साउथ पोल में एंटर किया। ठीक है, और अंदर अगर देखेंगे बार मैग्नेट के अंदर, इट इज़ मूविंग फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, इट इज़ मूविंग फ्रॉम
साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किसी भी पॉइंट पे अगर इसका आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है, यहाँ पे जैसे इस तरीके से डायरेक्शन ऐसे घूमते हुए जा रहा है, बट किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है, मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट is given by tangent at that point, मान लो किसी पॉइंट पे आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है तो उस जगह पे क्या ड्रॉ कर लो, टेंजेंट ड्रॉ कर लो। इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि ये हो गया टेंजेंट, इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इस पॉइंट पे देखें तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे छोड़ दिया मैंने, ये जब एमिट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर टू अ साउथ पोल, जब एमिट करते हैं या तो एंटर करते हैं साउथ पोल, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बार मैग्नेट। लिख देता हूँ वहाँ पे, व्हेन इट एमिट और एंटर टू साउथ पोल, एमिट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंटर टू साउथ पोल, it is always perpendicular to the surface of the magnet। ठीक है, जब भी ये एमिट करता है नॉर्थ पोल से या तो एंटर करता है साउथ पोल में, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, किसके साथ, सरफेस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेवर बी टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन इंटरसेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर बी टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन इंटरसेक्ट। ऐसे अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं तो ये कभी पॉसिबल है ही नहीं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या हो, इंटरसेक्ट हों। ठीक है, तो नेवर बी टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन इंटरसेक्ट, ये बाद में आपको जब फोर्स पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो फोर्स लगता है मैग्नेट के ऊपर, वहाँ पे जब पढ़ाऊंगा तो ये आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेवर बी टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन इंटरसेक्ट। नेक्स्ट होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया will give you the strength of magnetic field, give you the strength of magnetic field। ठीक है, किसी भी नंबर ऑफ, यानी कि बहुत से किसी भी एरिया पे अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जानना हो तो आप नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स काउंट कर लो, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगे वहाँ पे उतना उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, कुछ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू अ बार मैग्नेट। तो हम इस वाले 11th वाले टॉपिक पे हम ओनली पढ़ने वाले हैं, या तो मैग्नेटिज्म चैप्टर पे ओनली बार मैग्नेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसी के बारे में कैलकुलेट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना रहता है डिस्टेंस के हिसाब से ड्यू टू बार मैग्नेट। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू बार मैग्नेट, तो ये पढ़ने से पहले मैं आपको पूरे बार मैग्नेट पढ़ने से पहले पोल से मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने एक सिंगल पोल लिया नॉर्थ पोल, ठीक है, इससे आर डिस्टेंस पी पॉइंट पे मैं स्ट्रेंथ कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, यानी कि ये क्या है, जैसे कि मान लो आयरन का कोई ऑब्जेक्ट रख दिया पी पॉइंट पे, तो ये मैग्नेट है, तो आपको जैसे पता है कि मैग्नेट क्या करता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है। तो पी पॉइंट पे मैंने मान लो कोई आयरन का ऑब्जेक्ट रखा, तो ये कितने स्ट्रेंथ से उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, इट विल गिवन बाय मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। इस मैग्नेट का जितना स्ट्रेंथ होगा उसी के हिसाब से उस आयरन के ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमने मोनोपोल लिया है,
पर मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, मोनोपोल डजेंट एग्जिस्ट, वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता। हम एग्जाम्पल के हिसाब से लिए हैं कि मोनोपोल से इतना है तो हम पूरे डायपोल यानी कि पूरे बार मैग्नेट का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये मोनोपोल का बस एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये अगर नॉर्थ पोल है, इसके आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आयरन का ऑब्जेक्ट रखते हैं और वही आयरन का ऑब्जेक्ट इस मोनोपोल नॉर्थ पोल से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा ड्यू टू दिस मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, ड्यू टू इट्स मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी। और कितना अट्रैक्ट होगा ये कहाँ से समझ में आएगा, इसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ से, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला है, तो बी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ड्यू टू नॉर्थ पोल, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू नॉर्थ पोल दैट इज इक्वल्स टू के स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो स्मॉल एम है दैट इज द पोल स्ट्रेंथ, एम इज द पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड आर हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट लिख सकते हो, पी पॉइंट पे निकाला डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम मैग्नेट, एंड के होता है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द मैग्नेट, ठीक है। और इसी से हमने निकाला कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें के एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और इस के का वैल्यू होता है दैट इज इक्वल्स टू दैट इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, ठीक है। वैल्यू कितना आएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, और इस म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷, ठीक है। नेक्स्ट इसका वैल्यू निकाल सकते हो, इसका यूनिट निकाल सकते हो। यूनिट क्या आएगा, जैसे मैं यूनिट ऑफ के लिखता हूँ, जैसे हमने फॉर्मूला में लिखा बी इक्वल्स टू के एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज टेस्ला, और क्या है दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये पोल स्ट्रेंथ का यूनिट जैसे आपको बताया गया था दैट इज एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, और इसका हो गया आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से निकाल सकते के का क्या आ जाएगा, दैट इज टेस्ला, ये टेस्ला है, इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम्पियर मीटर, एक एक मीटर कट गया, टेस्ला मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर, ठीक है। तो टेस्ला मीटर बाय एम्पियर हो गया के का यूनिट। और ध्यान रखिए मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, टेस्ला एंड और वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला लिख सकते हैं या तो आप लिख सकते हो वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला मिल गया कि नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं, और ये साउथ पोल के लिए दोनों पोल का स्ट्रेंथ सेम रहता है, सेम डिस्टेंस पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या रहेगा, सेम। तो नॉर्थ पोल के लिए भी जितना है साउथ पोल के लिए उतना, के एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, साउथ पोल के लिए भी कितना लिख सकते हैं, के एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये प्लस और माइनस ओनली जानने के लिए कि कौन सा पोल है, बाकी स्ट्रेंथ दोनों का क्या रहा, सेम, ठीक है। अभी क्या देखेंगे, डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ पोल से हमेशा एमिट होता है, तो ये इस पॉइंट पे किधर रहेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल, और इन केस ऑफ साउथ पोल ये क्या रहेगा, टुवर्ड्स द साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये साउथ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो हमने जैसे इससे पहले प्रीवियस में देखा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, तो नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होता है, एमिट होता है, एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द साउथ पोल, ठीक है। तो ये अकेला अगर नॉर्थ पोल हो, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, बट एग्जांपल में हम अगर अकेले एक मोनोपोल को लेते हैं जैसे नॉर्थ पोल या तो साउथ पोल, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा पी पॉइंट पे, ये क्या रहेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल, एंड इन केस ऑफ साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या रहेगा, टुवर्ड्स द साउथ पोल। स्ट्रेंथ अगर सेम डिस्टेंस पे लेते हो तो के एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर दोनों के लिए, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को लेके और यही डायरेक्शन को याद रखना है आपको, इसी डायरेक्शन से हम निकालेंगे कि एक बार मैग्नेट के केस में आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है। तो ये था मोनोपोल के लिए। अब देखते हैं आपका बार मैग्नेट दैट इज द डायपोल।
ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। ठीक है। तो बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा वो देखेंगे। जैसे कि ये मान लो बार मैग्नेट है, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया सेंटर पॉइंट। हम लोग निकालने जा रहे हैं एट ए डिस्टेंस आर पे। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना आ गया, यहाँ पे लिख देता है, ये डिस्टेंस हो गया आपका आर डिस्टेंस पे हम लोग निकालने जा रहे हैं। और पोल स्ट्रेंथ लिख देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस ये माइनस है, माइनस और प्लस ऐसे ही लिख रहा हूँ, माइनस प्लस, बाकी कुछ नहीं। और ये अगर मिड पॉइंट है तो इस पोल का जो लेंथ है वो कितना है, स्मॉल एल, और ये एल है। ठीक है, हम लोग पी पॉइंट पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ निकालने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। तो देखते हैं। तो यहाँ पे दो केसेस हैं, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल आएगा पी पॉइंट पे अगर मोनोपोल ले लो, और दूसरा आएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा देख लो। ये वाला अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे नॉर्थ पोल से तो ये आएगा, ये आर है और ये एल है, तो ये कितना आया, आर माइनस ऑफ एल। ठीक है, और यहाँ से अगर डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ तक आया आर और ये एल, तो ये आया आर प्लस एल। समझ में आया होगा, ये मैंने एल एल क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इसका पूरा लेंथ कितना लेते हैं हम लोग, 12 लेते हैं। ठीक है, तो हमें अभी हमने जो पढ़ा वो मोनोपोल से पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल क्या लिखते थे हम लोग, के एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस पॉइंट का नॉर्थ पोल से कितना डिस्टेंस है, आर माइनस एल, यही तो लिखते थे। के एम डिवाइडेड बाय क्या लिखते थे, डिस्टेंस का स्क्वायर, और यहाँ पे नॉर्थ पोल से पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, आर माइनस एल, उसका स्क्वायर, आर माइनस एल का स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल क्या आएगा, के एम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड बने, एक ड्यू टू नॉर्थ पोल बना और एक ड्यू टू साउथ पोल। तो इसमें क्या करना है आपको, जो दो मैग्नेटिक फील्ड बने दोनों ही कैसे हैं, वेक्टर हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर होगा। तो रिजल्टेंट जानने के लिए पहले क्या कर देंगे, डायरेक्शन दे देंगे। जैसे नॉर्थ पोल के लिए जो बी एन बन रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज ओनली, अगर नॉर्थ पोल को पकड़ के चलें तो इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल। और अगर साउथ पोल का देखेंगे, ओनली साउथ पोल को कंसिडर करो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज टुवर्ड्स द साउथ पोल। तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कंप्लीटली क्या है, अपोजिट हैं, और बोल सकते हो दोनों के 180 डिग्री पे हैं। तो इसका रिजल्टेंट आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, एक वेक्टर इधर ए वेक्टर और ये वेक्टर बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, या मैग्नीट्यूड भी डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, या बी माइनस ए। ये डिसाइड होगा किससे, उनके मैग्नीट्यूड से, कौन ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के केस में देख सकते हो कौन ग्रेटर होगा, जिसका ऊपर का वैल्यू दोनों का सेम है, जिसका नीचे का वैल्यू डिनोमिनेटर जिसका छोटा उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा। तो ये छोटा है तो इसका ज़्यादा रहेगा, ये ज़्यादा डिस्टेंस है तो ये क्या आएगा, कम आएगा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, और एक्सिस पे लिख देता हूँ। ये कहाँ पे निकालने जा रहे हैं हम लोग, एक्सिस पे। ये होता है आपका मैग्नेटिक एक्सिस लाइन, एक्सिस पे। ठीक है, तो कितना आएगा, दैट इज बी एन ज़्यादा है माइनस ऑफ बी एस। बी एन का कितना आएगा, के एम डिवाइडेड बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो के एम को कॉमन ले लो, 1 माइनस आर, 1 बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर बाय 1 बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। के एम एलसीएम कितना ले लेता हूँ, आर माइनस एल का होल स्क्वायर ले लो, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो क्रॉस हो जाएगा। इधर कितना है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ऑफ आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। इधर के एम
ये कितना आया, इसका देख लो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा देखो, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, दैट इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और उन दोनों का स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया माइनस, ये कितना आएगा इसका, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, तो वैल्यू यहाँ पे लिख सकता हूँ KM आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, तो आया KM दैट इज 4RL डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आया देखो, यहाँ से देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ KM इंटू 2L और कितना बचा, दैट इज 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ऐसे क्यों लिखा देख लो एक बार, तो m इंटू 12, यहाँ से m लिया, यहाँ से 2, यहाँ से l। ठीक है, तो m इंटू 12 क्या होता है याद करो, पोल स्ट्रेंथ, दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल m इंटू 2l। m क्या हो गया, पोल स्ट्रेंथ, एनी पोल का पोल स्ट्रेंथ ले लो, एंड 12 इज द मैग्नेटिक लेंथ, तो ये टोटल m होता है, दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो इसको लिख सकते हैं KM, 2 इधर कर देता, r डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस, किसी भी बार मैग्नेट के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दैट इज 2KMR डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। के हो गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, m हो गया मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जिसका फॉर्मूला क्या है, स्मॉल m इंटू 12 मैग्नेटिक लेंथ, r हो गया डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द बार मैग्नेट, देन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर क्या हो गया, दैट इज द मिड पॉइंट से पोल का डिस्टेंस। ठीक है, अगर हम छोटा बार मैग्नेट लेते हैं, यानी कि आपने जो मैग्नेट लिया वो बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट से, यानी कि L इज वेरी मच लेस देन किससे, R से, तो L बहुत ही नेग्लिजिबल है R से, तो इसको क्या बांध सकते हैं, 0। तो एक्सिस का वैल्यू क्या रहेगा देख लो, 2KMR डिवाइडेड बाय R टू द पावर 4, और लिख सकते हैं 2KM डिवाइडेड बाय R क्यूब। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट कितना आएगा, 2KM डिवाइडेड बाय R क्यूब। ठीक है, जहाँ पे M क्या हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और R हो गया डिस्टेंस पॉइंट का, कहाँ से, मिड पॉइंट से। अगर आपको नॉर्मल बार मैग्नेट देता है, यानी कि R और L के बीच ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, मान लो R हो गया आपका 15 सेंटीमीटर और ये हो गया 5 सेंटीमीटर, तो आपको ये वाला फॉर्मूला डालना पड़ेगा। अगर नॉर्मल केस में देखें, R मान लो बहुत ही ज़्यादा है, मान लो 5 मीटर है, और स्मॉल l जो है, ये स्मॉल m मान लो 2 सेंटीमीटर का और ये 5 मीटर, तो यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। मान लो ये 15 सेंटीमीटर का है और ये 5 सेंटीमीटर का है, तो इस वाले केस में क्या फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला। ठीक है, तो उस लेंथ को देखते हुए, डिस्टेंस को देखते हुए, लेंथ एंड डिस्टेंस को फॉर्मूला आपको सिलेक्ट करना है, छोटा बार मैग्नेट एंड ये नॉर्मल मैग्नेट। ठीक है, अब ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन क्या आएगा फिर, अगर डायरेक्शन देखेंगे तो इस जगह पे BN माइनस BS करे तो इधर आएगा डायरेक्शन। इस वाले केस में अगर निकाले होते तो ग्रेटर कौन होता, BS, क्योंकि नज़दीक है, तो BS इधर होता और BN इधर छोटा, इधर BN बड़ा है, इधर BS छोटा है। समझ में आ रहा है, तो इस वाले केस में इधर आया, इस वाले केस में इधर आया, यानी कि हमेशा डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन पे आपका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, इसी डायरेक्शन पे। किसी भी लाइन पे कैलकुलेट करो, किसी भी पॉइंट पे, इसी लाइन पे, एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करो, उसका डायरेक्शन ऐसे होगा। तो ये डायरेक्शन किसका है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड on its axis is always in the direction of magnetic moment।
इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो ध्यान में रखेंगे हमेशा ये डायरेक्शन होगा साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, यहाँ पे भी साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, यहाँ पे भी साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये था मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किसका, मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस ऑफ ए बार मैग्नेट, ऑन द एक्सिस ऑफ ए बार मैग्नेट। वैल्यू कितना आया, मैग्नेटिक फील्ड एक था 2 km r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दूसरा था छोटे वाले बार मैग्नेट के लिए 2 km डिवाइडेड बाय r क्यूब। ठीक है, और डायरेक्शन इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट।